वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम करेंगे आज रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स और रियल वैल्यूड फंक्शंस, देयर ग्राफ्स, डोमेन एंड रेंज को अंडरस्टैंड किया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। हमें चेक करना है वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। ये आपको कुछ रिलेशंस गिवन है, गिव रीजंस। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आपको अच्छे से पता है कि किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन तभी बोलते हैं व्हेन इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और स्पेशल कब बोला था हमने? व्हेन इट विल हैव सिंगल एंड यूनिक इमेज। सिंगल होगी तो यूनिक तो होगी ही वो आपकी। सेकंड, हमने उसको अदर वर्ड्स में डिफाइन किया था फंक्शन को, इफ देयर कोरस्पॉन्ड्स ओनली वन एंड वन सेकेंड एलिमेंट फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? योर फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है 2 1 5 1 8 1 11 1 और ये आपका है 14 1 17 1। तो चेक करिए दोनों कंडीशंस, वेदर इट इज ए रिलेशन, वेदर दिस रिलेशन इज योर फंक्शन और नॉट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर देयर इज यूनिक एंड सिंगल सेकेंड एलिमेंट। और दूसरा आप इसको अदर वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हो, देयर इज सिंगल एंड यूनिक इमेज फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर, सो इट इज ए फंक्शन। तो हम यहां बोलेंगे यस इट इज ए फंक्शन। और आपको रीजन भी देना है, सो लिख दीजिए, बिकॉज फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर देयर इज one and only one second element that is unique। ठीक है। और आपसे डोमेन एंड रेंज पूछा है देन, तो डोमेन क्या होता है आपका? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज योर डोमेन। तो यहाँ डोमेन हो जाएगा 2 5 8 11 14 एंड 17। और रेंज में सिंगल एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो मीन्स 1। ये आपका डोमेन एंड रेंज हो जाएगा फॉर दिस फंक्शन। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन पर। सेकंड पार्ट गिवन है आपको 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। अब इसमें आप चेक कर रहे होंगे, ये जो सेकंड पार्ट आपको रिलेशन गिवन है, इसमें फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर देयर इज यूनिक सेकंड एलिमेंट। ठीक है, हर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट के लिए सेकंड क्या है? एलिमेंट डिफरेंट है और यूनिक है आपका। यहाँ पे 2 पेयर अप है विद 1 4 विद 2 6 विद 3 8 विद 4। तो ये क्या होगा आपका? फंक्शन। यस इट इज ए फंक्शन। सेकंड डेफिनेशन लगाएंगे यहां हम फंक्शन की, बिकॉज फॉर ईच फर्स्ट एलिमेंट लिखो पहले, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देयर इज डिफरेंट, और यूनिक भी बोल सकते हो आप, यूनिक सेकेंड एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन। और डोमेन एंड रेंज आप इजीली नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है? डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट इज योर रेंज। सो डोमेन में आ जाएंगे 2 4 6 8 10 12 और आपका 14। और रेंज में आएंगे आपके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो गया आपका डोमेन एंड रेंज। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में पेयर गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर्स आपको 1 3 1 5 और आपका 2 5। अब यहां पर थर्ड पार्ट में आप चेक कर पा रहे होंगे कि इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेम है। इट मीन्स 1 के लिए 2 इमेजेस आ रही है आपकी इन ऑर्डर्ड पेयर्स में 3 एंड 5। इमेज इज नॉट यूनिक, मीन्स आपका ये फंक्शन नहीं होगा, ये वाला रिलेशन। नो इट इज नॉट अ फंक्शन as there are two different images
4 1। ठीक है, दो इमेजेस आ गई, वो यूनिक नहीं होंगी, इट मीन्स इट इज नॉट ए फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसमें तो सिंपल आपको रिलेशंस को चेक करना था वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। और इस वाले पार्ट में आपने चेक किया कि आपका 1 जो एलिमेंट है वो दो इमेजेस दे रहा है फॉर दिस 2 ऑर्डर्ड पेयर्स 3 and 5, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। बट इफ आपका ये गिवन होता है जैसे फर्स्ट पार्ट में था, ठीक है, सेकंड एलिमेंट अगर 1 आ रहा है मींस वो यूनिक और सिंगल इमेज दे रहा है आपका इस वाले पार्ट में, इट मींस इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन एंड इट इज ए फंक्शन। ये इस वाले पार्ट फर्स्ट और थर्ड से आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, कि अगर हमने ऐसे शो किया है कोई भी रिलेशन, मान लो ये सिंगल एलिमेंट 1 है ना इसमें फर्स्ट पार्ट में, और ये आपके 2 5 डिफरेंट एलिमेंट्स है 8 11 14 और 17, सबकी इमेजेस कहां जा रही है 1 पे, देन इट इज ए फंक्शन। तो ये क्या होगा आपका फंक्शन होगा, क्योंकि ईच एलिमेंट की सिंगल एंड यूनिक इमेज आ रही, दैट इज योर 1, तो ये क्या होगा आपका फंक्शन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। बट जब ये इस तरीके से आ जाएगा, जो कि आपने अभी थर्ड पार्ट में चेक किया आपका रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स में 2 इमेजेस दे रहा है 1, ठीक है, 1 को तो सिंगल टाइम में लिखेंगे, 3 और 5, देन इट इज नॉट ए योर फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। इन रियल फंक्शंस का हमें क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन एंड रेंज। दो पार्ट है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से। अब ये जो मोड ऑफ एक्स होता है ये आपका ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, तो एफ एक्स द फंक्शन लिखो यहाँ पे, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड here for all real values of x, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ गया आपका r, मीन्स रियल वैल्यूज, ये तो हो गया इसका डोमेन। अब चेक करते हैं इसकी रेंज। रेंज वो होती है जो ये एफ एक्स आपका एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर वैल्यू देता है, वो आपकी वैल्यूज रेंज में आ जाती है। मीन्स एफ एक्स की वैल्यू आप रेंज में रखेंगे, दैट इज योर वाई, एंड एक्स की वैल्यू आप डोमेन में रखेंगे। तो यहाँ पे डोमेन आपका फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा आर, और रेंज के लिए हम बोलेंगे फॉर रेंज, ठीक है। इसकी वैल्यूज चेक करते हैं, एक्स इज लेस देन 0 के लिए फर्स्ट, तो चेक करो एफ एक्स क्या है आपका, एक्स लेस देन 0 के लिए हम मोड ऑफ एक्स को क्या लेंगे, मोड ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस साइन ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो ये क्या आ गया एक्स लेस देन 0, ठीक है। सेकंड हम चेक करेंगे एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए, 0 पे तो मोड ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा 0, और सिंपली एफ एक्स इज 0 फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स पे चेक कर लिया। अब तीसरा हम चेक करते हैं, सेकंड पार्ट को दोबारा लिख लेंगे, यहां करते हैं। थर्ड हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे मोड एक्स की, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। अब एक्स ग्रेटर देन 0 पे मोड एक्स क्या होता है आपका पॉजिटिव एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स, एंड दैट इज योर लेस देन 0, ठीक है। तो आपके एफ एक्स की वैल्यूज क्या डिफाइंड होगी, देयरफॉर एफ एक्स आपका आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू 0, यही आ रही है वैल्यूज, लेस देन इक्वल्स टू 0 मीन्स हम 0 तक इसकी वैल्यू ले सकते हैं, और लेस देन वो आपकी डिफाइन नहीं है कि कहां से कहां तक लोगे, तो रेंज में आ जाएगा इसके माइनस इंफिनिटी टू 0, ये इसकी रेंज हो जाएगी फॉर दिस फंक्शन माइनस मोड ऑफ एक्स। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसका सोल्यूशन, देन करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसको क्लोज ब्रैकेट में मत रखो, इसको ओपन में शो करते हैं, क्योंकि आपको जो लेस देन वाला दिया हुआ है साइन, ये डिफाइन नहीं है कि कौन सी वैल्यू तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी, पर ये डिफाइंड है कि 0 तक लेनी है हमने, इसलिए यहाँ क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर? अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहां पर फॉर डोमेन जो आपकी एक्स की वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको क्या आना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स,
क्योंकि हम इसको लेस देन 0 के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं फॉर रियल वैल्यूज, वो आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे देगा। अगर हम इसे लेस देन 0 ले आए इस पूरे को स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में माइनस किस में आता है, योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अब इसको चेक करते हैं फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ऐसे। और हम इसको लिख सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपकी, ये आ गया हमारा -3 and 3। तो आपका डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन हो गया आपका, ऊपर लिख देते हैं इसको, डोमेन में आपके पॉइंट्स आ गए हैं इस फंक्शन के लिए -3 and 3। क्लियर, ये 2 पॉइंट्स आए आपके -3 and 3, और इसकी रेंज क्या आ रही है, और रेंज हमने fx को डिफाइन किया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो रेंज आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स रेंज इज योर, 0 को तो क्लोज ब्रैकेट में लेंगे, 0 भी आ सकता है रेंज में, और कहां तक डिफाइंड है वो हमें नहीं पता है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखेंगे, ये आपकी रेंज हो जाएगी इस फंक्शन के लिए। क्लियर है, हम कुछ नहीं करते हैं, एक्स की वैल्यूज जो आपकी डिफाइंड होती हैं फॉर रियल वैल्यूज वो आपका डोमेन कहलाता है, और जो हम एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर रियल वैल्यूज मीन्स वाई, वो आपका क्या निकल कर आता है, रेंज। तो यहाँ पे हमने जो आपका एक्स में वैल्यू गिवन थी वो आपकी किसके लिए डिफाइंड है, रियल वैल्यूज में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। लेस देन पे ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा, इसलिए इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखा। वहां से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी -3 और 3, तो डोमेन में आ गई आपकी वैल्यूज -3 and 3, और एफ एक्स आपका डिफाइंड है फॉर रियल वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, मीन्स आपकी रेंज में आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट 0 to infinity, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमने क्वेश्चन 1 and 2 कंप्लीट किए हैं आपके एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे, पहले आप ये डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।